Assalamualaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your science lecture and I am your teacher Fatima Sugra. Today we are going to start a unit number 1, that is characteristics and life processes of organisms. और इस चैप्टर में से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इट इज़ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स. So I hope you people will enjoy the lesson. So let's get started. अच्छा, हम लोग जो है वो लिविंग ऑन दिस प्लानट अर्थ एंड इट इज़ द थर्ड प्लानट इन द सोलर सिस्टम. और बाकी के जितने भी प्लानट हैं सोलर सिस्टम में वहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. हम लोग सिर्फ यही एक प्लानट है अर्थ है जहाँ पे लाइफ इज़ पॉसिबल, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पे आप लोग सर्वाइव कर सकते हो. ऐसा क्यों है? बाकी प्लैनेट्स में लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों ही जस्ट अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ लाइफ पॉसिबल है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक तो एयर यहाँ पे अवेलेबल है ताकि आप लोग ब्रीदिंग जो कि आपको हेल्प करती है. इसके अलावा यहाँ पे फूड अवेलेबल है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्योंकि ये इसी अर्थ इसी प्लैनेट पे अवेलेबल है, इसलिए जो हमारी जो कि लिविंग थिंग्स की बेसिक जो नीड है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो हम लोग ह्यूमन बींग्स ही हैं, सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिक नीड है. तो इसलिए जो एक प्लैनेट जो अर्थ है, यही जो है प्लैनेट के अर्थ जो लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ इज़ पॉसिबल है. सो अगर हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं. वन इज़ द एनिमल्स एंड अदर इज़ द प्लांट. तो हम इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं. तो आज के लेक्चर में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. आई होप आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊँगी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. चलो सबसे पहले एनिमल्स की बात करते हैं. एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी का मतलब होता है मैनी, और अब सेलुलर, ठीक है. मल्टी सेलुलर का मतलब होता है इनकी बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स होते हैं, यानी एक सेल नहीं होता इनकी बॉडी के अंदर. इनकी बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, चाहे वो आपको रिस्पिरेशन है, डाइजेशन है, चाहे कोई भी जो आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहा है, डिफरेंट सेल्स उसको परफॉर्म कर रहे हैं. तो क्या होता है कि ये जो आपके जो एनिमल्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मल्टी सेलुलर. ओके, सो और एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. आई होप अगर आपके पास बुक्स आपके पास हैं तो इट्स ऑन पेज नंबर 2 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इट इज़ ऑन पेज नंबर 2. तो यू कैन ओपन योर बुक्स इफ़ यू हैव बुक्स विद यू. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे सुन लीजिए, आप मेरे लेक्चर्स को समझ लीजिए. अगर हैं तो आप लोग अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए. इट्स ऑन पेज नंबर 22. इट्स पेज 2, सॉरी, इट्स पेज नंबर 2 नॉट 22. ओके, तो एनिमल्स होते हैं वो दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इनको एक अलग ही ग्रुप में, इन सब एनिमल्स को, जितने भी एनिमल्स हैं, बिग एंड स्मॉल, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको सबको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया. उनका एक अलग ग्रुप है जिसको बोला जाता है किंगडम एनिमेलिया. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. अब जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. आइदर दे टेक द फूड फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कुछ आपको पता है कुछ एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी वो सिर्फ प्लांट ईटर्स होते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोला जाता है. वो अपना जो फूड होता है प्लांट्स को से लेते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं वो मीट ईटर होते हैं, जिनको कार्निवोर्स बोला जाता है. वो दूसरे एनिमल्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हंट करके उनका मीट खाते हैं. तो ये जो एनिमल्स होते हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. या तो वो प्लांट से लेते हैं अपना फूड, या वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल से अपना फूड लेते हैं. इसलिए इनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स. इनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते. सब हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी. एक तो हमने पढ़ा कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सेकेंड हमने पढ़ा कि ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. सब उसके बाद दे हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स विच एनेबल देम टू मूव. अच्छा, इनकी बॉडी के अंदर बहुत वेल डेवलप ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं. यानी लिम्स होते हैं इनके पास, कुछ के पास विंग्स होते हैं, फिन्स होते हैं. इनके पास डिफरेंट डेवलप ऑर्गन्स होते हैं जो इनको मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं. तो ये थे कुछ एनिमल्स से कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक जो मैंने आपको बताए. मल्टी सेलुलर होते हैं,
मैंने उसके बाद आपको बताया कि ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि इनके पास वेल डेवलप ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनको मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह हेल्प करते हैं। इनके पास लिम्स होते हैं, विंग्स होते हैं, फिन्स होते हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट्स की। अब प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी के अंदर भी बहुत से सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। इन द किंग, अच्छा अब वह मैंने आपको बताया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको एक अलग किंगडम में रखा गया है, दैट इज़ किंगडम एनिमलिया। और अगर प्लांट की बात करें तो इनके लिए भी एक अलग किंगडम, एक अलग ग्रुप बनाया गया है जिसमें सारे के सारे प्लांट्स को वहाँ रखा गया है, उसको बोलते हैं किंगडम प्लांटी। तो ये भी किंगडम प्लांटी में रखे जाते हैं और ये होते हैं मल्टी सेलुलर। प्लांट्स प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरो। अच्छा, अब प्लांट्स आपको पता है, प्लांट्स जो होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे मैंने लिखा फोटोसिंथेसिस, ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट का। यानी प्लांट्स जो होते हैं वो अब किसी से अपना फूड नहीं लेते, दे डोंट टेक द फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, किसी से अपना खाना नहीं लेते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इनका जो फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब उनके लिए उसको प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है फूड बनाने के लिए, एक तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है जो कि वो एयर से ले लेते हैं, इसके बाद उनको वाटर चाहिए होता है, और इसके साथ साथ उनके पास जो उनके लीव्स जो होते हैं, लीव्स का कलर ग्रीन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि लीव्स के अंदर एक खास तरह का पिगमेंट, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये क्लोरोफिल का क्या काम होता है, ये क्या करता है कि जो सनलाइट होती है ना, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है वो उसके बाद वो दे देता है उसको लीव्स को, ताकि वो क्या कर सकें, अपना खाना बना सकें। तो प्लांट्स को क्या क्या तीन चीज़ें होगी प्लांट के पास, एक तो प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, और ऑब्वियसली क्लोरोफिल होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए होती है उसको। और जो प्लांट्स का जो फूड बनता है ना स्टूडेंट्स, वो बनता है उनके लीव्स में, जो ना तो वो रूट्स में बनता है ना वो स्टेम में बनता है, वो किसी दूसरे ऑर्गन जो पार्ट में नहीं बनता प्लांट के, वो सिर्फ लीफ में बनता है। इसलिए लीफ को बोला जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, क्योंकि यहीं पे फूड बनता है प्लांट का। अच्छा, अब एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस पूरे प्रोसेस को जिसमें वो फूड बना रहे होते हैं, अपना फूड बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड्स इकोसिस्टम। अच्छा, प्लांट का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, एक तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, यानी जब वो फूड बनाते हैं ना अगर स्टूडेंट्स अपना, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और वो अपना फूड बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वही से ले लेते हैं तो अपना फूड बना लेते हैं। इसके साथ फूड बनाने के साथ साथ वो एक और चीज़ बनाते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन क्या होती है, वो इसलिए ऑक्सीजन जो होती है वो आपको पता है कितनी हेल्पफुल होती है आपके ब्रीदिंग के लिए, रिस्पिरेशन के लिए। तो एक तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये क्या होते हैं, एयर को जो होते हैं एयर को क्लीन करते हैं, और इसके अलावा ये डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं, प्लांट को खाते हैं, कुछ हर्बीवोर्स होते हैं। तो एक तो तीसरा बेनिफिट इनका ये होता है, कुछ का हैबिटेट होता है, कुछ जो होते हैं कुछ जो जैसे बर्ड्स होते हैं वो उनका हैबिटेट ही ट्रीज़ हैं, प्लांट्स है, तो कुछ का जो हैबिटेट ही ट्रीज़ या प्लांट होते हैं। तो प्लांट्स के तो बहुत से बेनिफिट हैं जो इसी तरह वो क्या करता है, इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। इस तरह यानी वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, वो एयर को क्लीन कर रहा है, वो कुछ ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, और क्या कर रहा है वो आपको कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, वो फूड प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद देयर क्वालिटीज़। अच्छा, अब आपको तो ये सब क्वालिटीज़ शायद पहले भी आपको पता होगा कुछ बहुत से स्टूडेंट्स को कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और ये डिफरेंट जितनी मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पहले से पता होंगी। अच्छा, मैं बार बार बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिविंग थिंग्स के 2 मेजर ग्रुप्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब प्लांट्स एनिमल्स भी लिविंग थिंग है, मैंने प्लांट्स को भी कहा है कि इट इज़ अ मेजर ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग। ना तो प्लांट्स वॉक करते हैं, ना तो प्लांट्स बात करते हैं, तो ये कैसे हम इनको कंसिडर करते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह, एनिमल्स की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह, वो भी ग्रोथ होती है उनकी भी, दे इंक्रीज इन साइज़, उनकी भी ग्रोथ होती है। एक तो ग्रोथ होती है, उनको भी फूड चाहिए होता है,
और इसके अलावा भी रिस्पायरेशन करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, एनिमल्स करते हैं। तो इसीलिए हम उनको कंसिडर करते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं। सो अच्छा, अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल, हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। सो फर्स्ट जो एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो एनिमल्स होते हैं वो मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि जो एनिमल्स के पास बहुत वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। वो ऑर्गन मैंने आपको बताया, लिम्स होते हैं उनके पास फिन्स होते हैं, विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो एनिमल्स होते हैं वो ईजिली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर डिफरेंस के प्लांट में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Plants cannot move from one place to another, but there some parts like leaves and branches can move but do not change their place. अच्छा, plants जो होते हैं वो वैसे तो वो मूव नहीं करता, अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, लेकिन इनके कुछ और जो पार्ट्स होते हैं जैसे वो मूव करते हैं, बेंड होते हैं, तो वो ट्विस्ट होते हैं। तो ये डिफरेंट इनके जो पार्ट्स थे वो मूवमेंट शो करते हैं। अगर आपको एक प्लांट का पता हो, दैट इज़ को माइमोसा कहा जाता है, टच मी नॉट प्लांट। अगर आप उसके लीव्स को टच करो ना तो फ़ौरन से अपने लीव को फोल्ड कर लेता है, बंद कर लेता है। तो इस तरह वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। तो उसके जो लीव्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। यानी हम वही बात करें ना कि प्लांट एज अ होल तो वो एक जगह फिर दूसरी जगह मूव नहीं करता, लेकिन उसके कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। अच्छा, सेकंड डिफरेंस देखते हैं क्या है। एनिमल्स कैन नॉट मूव मेक देयर ओन फूड, दे टेक इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, और एनिमल्स सो दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। सेकंड जो डिफरेंस ये है कि एनिमल्स होते हैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपना फूड लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे एनिमल से या दूसरे प्लांट से वो अपना फूड लेते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। तो सेकंड डिफरेंस ये है। अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और उस फूड मेकिंग प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। उनको हेटेरोट्रॉफ बोला जाता है एनिमल्स को, क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और उनका फूड मेकिंग जो प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। थर्ड है एनिमल्स हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन्स टू फील। अच्छा, एनिमल्स के पास बहुत जो फील वो सेंसिटिविटी फील कर सकते हैं। उनके पास बड़े 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके पास, आपको पता है वो कौन कौन से हैं, साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट। तो उनके पास जो होते हैं वो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके पास, लेकिन जो प्लांट्स के पास ये सेंस ऑर्गन, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन्स टू फील। तो प्लांट्स के पास ऐसे जो है वो सेंस ऑर्गन्स नहीं होते टू फील करने के लिए किसी को, जिसको भी। एनिमल्स हैव वेरियस कलर्स ऑफ देयर स्किन। एनिमल्स के डिफरेंट कलर पैटर्न्स होते हैं, इनकी स्किन के डिफरेंट स्किन कलर्स होते हैं। लायन को देख लो, टाइगर को देख लो, लेपर्ड्स को देख लो, ज़ेब्रा, डियर, सब के जो कलर पैटर्न्स होते हैं, स्किन का कलर होता है वो डिफरेंट होता है। हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स है यूजुअली इन ग्रीन कलर। प्लांट्स तो आपको सारे यूजुअली ग्रीन कलर में, उनके लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर में आपको दिखते हैं। तो इनका जो कलर जो होते हैं वो डिफरेंट ऐसे नहीं होते जैसे प्लांट एनिमल्स के होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमने पढ़े। मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर दूँ। हमने पढ़ा कि सबसे पहला डिफरेंस हमने ये देखा कि प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो कि मूवमेंट शो करते हैं। जैसे मैंने आपको उस प्लांट के, माइमोसा के प्लांट की एग्जांपल दी कि अगर उसको टच करो तो फ़ौरन से अपने लीव को फोल्ड कर लेता है, बंद कर लेता है, तो इसलिए उसको टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है। अच्छा, सेकंड जो मैंने बोला कि उसमें प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ बोला जाता है, और जो उनका फूड मेकिंग प्रोसेस उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। थर्ड है एनिमल के पास बड़े स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं फिर किसी चीज़ को भी फील करने के लिए, जबकि प्लांट्स के पास ऐसे कुछ सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। फोर्थ उसके पास, अच्छा, सेंस ऑर्गन, हमने सेंसेस की बात की थी पहले। सेंस ऑर्गन्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, आई है, नोज़ है, टंग है, और स्किन होती है, और
टंग है, ईयर है, तो ये सेंस ऑर्गन्स है, वो मैंने आपको सेंसेस बताई थी, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो ये सेंसेस थी, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, हम सेंस ऑर्गन की बात करें यहाँ पे, तो एनिमल्स के पास जो होते हैं स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जबकि प्लांट्स के पास ऐसा कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता। अच्छा, फोर्थ है हमने पढ़ लिया कि एनिमल्स के जो स्किन का कलर डिफरेंट होता है, और अगर हम प्लांट्स के देखें तो यूजुअली वो ग्रीन कलर के ही होते हैं। ये थे कुछ डिफरेंसेस। हम सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं कि इनमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि एनिमल्स में आपस जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स में मिलती जुलती हैं, दोनों में एक जैसी हैं। सबसे पहले तो ये है कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ग्रो। जैसे हम पहले बात करते थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स और जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी ग्रोथ शो करती हैं, मूव यानी वो इंक्रीज़ होती हैं साइज़ में। तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ ये है एनिमल्स और प्लांट्स में कि ये दोनों ग्रो शो करती हैं, दे कैन ग्रो। फर्स्ट इनकी सिमिलैरिटी। सेकंड इनमें जो है बोथ ऑफ देम शो रिस्पायरेशन। दोनों के जो लिविंग ऑर्गन्स हैं वो रिस्पायरेशन शो करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, दोनों रिस्पायरेशन को शो करते हैं। यानी उनको क्या करते हैं, रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते थे। तो ये होता है रिस्पायरेशन का प्रोसेस। तो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो रिस्पायरेशन शो करते हैं। थर्ड जो हमारा है, बोथ ऑफ देम रिप्रोड्यूस। दोनों के दोनों, चाहे वो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, वो अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या यंग वंस हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों शो करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं बेबीज़ को। तो ये थे कुछ सिमिलैरिटीज़। जो आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो है मेजर ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग, जिसमें हमने एनिमल्स और प्लांट को बहुत डिटेल में स्टडी किया। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको जो हमने पढ़ा वो सब समझ में आया होगा। एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।